नमस्कार, मैं रोहित चौधरी, आप देख रहे हैं प्लस इंडिया। इस वक्त कैराना विधानसभा में हूँ, खास कैराना में मौजूद हूँ और एक महत्वपूर्ण उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से, बाबू हुकम सिंह की बेटी मृगांका सिंह, वो यहाँ से उम्मीदवार हैं। बातचीत करते हैं और पता करते हैं अमित शाह के आने के बाद यहाँ क्या माहौल है। हमारे साथ एक खास बड़ी बात है कि मैं मृगांका सिंह के कैराना में स्थित इस कार्यालय पर मौजूद हूँ और फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम लगभग एक संख्या में मौजूद हैं। क्या अमित शाह के आने के बाद यह माहौल बदला है? मैं तो देख रहा हूं कि यहाँ पर भाईचारा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है, बीजेपी का कार्यालय है, यहाँ पर मुस्लिम भी है। मैं देख रहा हूँ कि 3 आदमी एकदम साफ नजर आ रहे हैं कि मुसलमान हैं। आप भी हैं? अरे चौथे आदमी भी हैं। नौशाद खान, कस्बा कैराना से हूँ। कस्बा कैराना से हूँ। 4 लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि तमाम हिंदुस्तान की नज़र इस वक्त कैराना पर है। यहाँ बातचीत करते हो, पता करते हैं। सबसे पहले आपसे बातचीत करते हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल है, कौन जीतेगा? नाहिद हसन ने टक्कर दी हुई है। अजी टक्कर पक्कर का तो हमें बेरा नहीं बेरा तो सिर्फ इतना है कि कह रहे लोग भाई पलायन खत्म हो गया। पलायन अभी खत्म नहीं हुआ, कैराने से खत्म हो गया, लेकिन गाँव की तरफ बढ़ गया। जो हम लोग हैं मुसलमान हैं, अब जो मुसलमानों पर पलायन हो रहा है उसने कोई लोग नहीं देख रहा। हमारे तो धमकी दी जाए। कौन धमकी दे रहा है? ये जो नाहिद के आदमी है हमारे गाँव में, दबंग लोग हैं जो काम करने वाले हैं, 2 नंबर का धंधा। वे लोग कहें कि जो वोट गिरोगे, भाजपा के वोट दोगे या मृगांका सिंह के वोट दोगे तो यहाँ रहने नहीं देने के हम तुमने। नाहिद के आदमी कहते हैं। नाहिद के आदमी। अच्छा, एक बात है, मैं अभी आया है, गाँव है तित्तरवाड़ा। एक बार पीछे देखा, थोड़ा सा दिखता भी रहे माहौल क्या है। मुझे भी देखा। मैं अभी एक गाँव है तित्तरवाड़ा, वहाँ से आया। वहाँ तमाम मुस्लिम गुज्जर हैं, उनसे बातचीत, उन्होंने कहा कि यहाँ पर पलायन नाम की चीज नहीं है, इतनी शांति, इतना भाईचारा यहाँ पर है। बात बताइए जी, पलायन का नाम नहीं है तो ये लोग हमारे साथ नाजायजी क्यों कर रहे हैं? बताइए आप। ये नाहिद हसन के ऊपर सीधा आरोप है। गरीब आदमी है, उन्हें रहने नहीं देते, गाँव में रहे तो रोटी नहीं खाने देते, और जो में प्रोग्राम करते हैं, पैसा वसूल मारता करते हैं पैसा देने के लिए उनसे नाहिद हसन की पार्टी। हाँ, अच्छा, खनन में कर रहे, 2 नंबर के धंधे में कर रहे, आज तक उनका कोई इलाज होया ही नहीं। तो बताइए पलायन कैसा हो रहा है? ऐसा ही तो पलायन हो ना। उन्होंने जो गरीब आदमियों को जीने नहीं देते। उन्होंने कहा कि जो अभी परसों मेरे यहाँ मृगांका जी का वो था प्रोग्राम, तो वहाँ गाड़ी गई, तो प्रोग्राम होने के बाद जैसे ही गाड़ी मोड़ पे निकली तो गाड़ी पे पथराव किया गया, शीशा फोड़ा गया पीछे से, और फिर मेरे घर पे आने के दोबारा मेरे तो धमकी दी गई, अगर जो इसमें रिपोर्ट होगी तो तेरे टुकड़े कर देंगे, अगर पोलिंग पे भी आ गया तो, अगर वोट भी कर दिया तो। किन लोगों ने धमकी दी है? ये गाँव के ही दबंग लोग हैं, नाहिद हसन की पार्टी के। नाहिद हसन की पार्टी के? जी हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद कहीं किसी नेता के अलावा जा रहे, कहीं किसी के मेरे पर चिरगत से दबाव बनाया जा रहा। अब गांव में रहना है तो यो फैसला कर ले, यानी गांव में तेरे बच्चे मिलेगा ना तू मिलेगा। तो बताइए पलायन कैसा हो रहा है? आप बताओ आप। अच्छा, ये पलायन हिंदू मुस्लिम का गुंडागर्दी की वजह से? गुंडागर्दी का। जी हाँ, क्या गुंडागर्दी खत्म होगी? गुंडागर्दी तो मुसलमानों के ऊपर कर रहे हैं ये लोग, अपनों ने नहीं छोड़ रहे गरीबी आदमियों ने। तो बताइए गुंडागर्दी कहाँ से खत्म होगी? बताओ आप ही। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे मैं गिनती भी कर लूँ, अगर ये ऐसा लोग कहते हैं कि गिनती के मुसलमान है, इधर भी है, इधर भी है, मुसलमानों की संख्या बहुत बड़ी है। क्या ये जो सारे के सारे मुसलमान इस बीजेपी के ऑफिस में है, उसका क्या कारण है? यहाँ का कारण जो है सुख शांति का है। ये लोग गुंडागर्दी नहीं करते, हमारे साथ में इज्जत दें, तो यही चाहिए, और क्या चाहिए बताइए आप? मतलब जो गुंडे विकास का काम जो वो करते हैं टाइम पे, तो बताओ आप ये गलत है कि सही है? नहीं, गलत और सही का तो आप वोट की चोट जब देंगे जब पता चलेगा। आप बताएं। तो वोट की चोट गिरण देंगे जी वोट गिरण देंगे जी, भी तो वोट गिरेंगे, मेरे तो धमकी दी जा रही है पहला। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, बीजेपी की जो पार्टी है, क्या बीजेपी के अमित शाह के आने के बावजूद भी यहाँ प्रशासन इस तरह का इतना कमजोर है कि मुसलमान या हिंदू या कोई भी पीड़ित आदमी अपनी वोट न डाल पाए? नहीं, प्रशासन कमजोर तो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो फिर वोट ये कमजोर नहीं है, और क्या कमजोर? गाँव में जाकर तो देखो कैसा दबाव बनाया जा रहा है हमारे ऊपर। आप यहाँ शहर में हो, आप पे कोई दबाव नहीं है, मरबा तो दबाव पूरा है। अरे बात सुनिए, आप बताइए, गांव में जाओगे जी भी तो पता लगेगा दबाव है नहीं हमारे पे। देखो, योगी राज में कानून का राज है, कानून का डंडा यहाँ चलता है। तो कानून एक मिनट में, विधायक हो या मंत्री हो, जो गुंडागर्दी करेगा उसे जेल में जाना पड़ेगा। और मैं सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ का देना चाहता हूँ, यहाँ के विधायक नाहिद हसन है, वो आज जेल के अंदर है योगी के कारण। तो जेल के अंदर होने के बावजूद इन पर बहुत बड़ा दबाव है।
देखिए ऐसा है, जो दबाव देने की कोशिश करेगा उसका इलाज किया जाएगा। योगी जी का डंडा 100% चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और जो भाई इन पे दबाव, जो भाइयों पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका इलाज किया जाएगा। ये गुंडागर्दी चलने नहीं दी जाएगी। आप क्या कह रहे हो जी? आपके ऑफिस में आए हैं, बीजेपी के ऑफिस में आए हैं आप, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मदद के लिए आए हैं, मुसलमान हैं जी। ये कहते हैं कि नाहिद हसन की पार्टी के लोग हैं, वो मुझे धमकी दे रहे हैं कि वोट भी डालने नहीं देंगे, इन्हें पीड़ित कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे? तो इन्हें प्राथमिक दर्ज करानी चाहिए जिन लोगों ने इनको दबाव आप दिया। इनका किस तरीके से साथ देंगे? हम हर तरह से साथ देंगे, पूरा साथ देंगे इनका। किसी के साथ कोई गुंडागर्दी किसी तरह की कोई करेगा तो उसका इलाज कराया जाएगा प्रशासन द्वारा, बड़ी मजबूती से, बड़ी मजबूती के साथ। आप क्या कहना चाहते हैं बाबूजी? और बताओ कुछ, पूछो आप। क्या कारण है यहाँ पे आपके बीजेपी के ऑफिस में होने का? कहा जाता है कि मुसलमान जो है तमाम समाजवादी पार्टी के साथ है, गठबंधन के साथ है। हम तो बाबूजी ने विकास करा, यहाँ डिग्री कॉलेज बनवाया, प्राइमरी के स्कूल सारे गांवों में बनवाए। अच्छा भाई, और भाई बिजली घर भी दोबारा दूसरा उन्हें लगवाया यहाँ। तो क्या माना जाए कि विकास के नाम पर और तमाम सिक्योरिटी के नाम पर, मैं कहूँ तो क्राइम कंट्रोल के नाम पर, क्या मुसलमान भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं कैराना में? देंगे, हम देंगे पूरा इस बार पूरा वोट। कितनी वोट मुसलमान दे सकते हैं? बहुत वोट दे सके। आपकी वोट लगभग 1,37,000 है। हाँ तो ठीक, तो कितनी वोट मिल सकती है? जितनी भी मिलेंगे, जितनी हम देंगे वो मिलेंगे जो हमारे साथ हैं। अब ज्यादा तो उंगे ही है। बताओ जी। हाँ जी, बताओ क्या मामला है? यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक बड़ी संख्या में मुसलमान हैं। कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो आपके परमानेंट वोटर हैं, कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो पीड़ित हैं खुद नाहिद हसन की पार्टी से, खुद नाहिद हसन से। वो यहाँ पर मदद की गुहार लगाने के लिए आए हैं। आप किस तरीके से उनकी मदद करेंगे? बात बिल्कुल साफ है। मेरे साथ आइए, आप इधर आइए, इधर आइए, आप यहाँ आइए। आप बताइए, आप पार्टी के पदाधिकारी हैं कैराना में। आप कहते रहो, मैं कहूँ अपनी बात। आप बताइए। आपको बहुत धन्यवाद कैराना मारने के लिए, आप साधारण आमंत्रित हैं, आपका अभिनंदन है जी। दूसरी बात ये है कि कोई भाई नहीं, आप एक मिनट, कोई भी मुसलमान, आपने कहा ना, कुछ मुसलमान, कुछ नहीं 90% हमारे साथ हैं। अच्छा, ये सब लोग हमारे साथ हैं, ये अधिक संख्या में हमारे साथ रहेंगे, हमारा सहयोग करेंगे और हमें वोट नहीं देंगे या दिलवाएंगे। तो कैराना में हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं है इसका मतलब? नहीं। यहाँ तो एक तरफा बहन जी आदरणीय स्वर्गीय हुकुम सिंह जी की राजनीति रही, हमेशा वही रहेगी। यहाँ कानून व्यवस्था आदरणीय योगी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने जो यहाँ कानून का राज स्थापित करा, उससे इतने प्रसन्न है लोग। मैं कह रहा, अब की बार तो यहाँ किसी से मुकाबला ही नहीं, गलत कर रहे। एक 8वीं पास का एक PCS रैंक के अधिकारी से कैसे मुकाबला हो जाएगा? ये PCS की नौकरी नहीं करी थी, PCS ये मैं इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था मरगंका सिंह जी ने। एक वो 8वीं 10वीं पास कहाँ मुकाबला कर लगा इनका? कहाँ है मुकाबला? वो क्रिमिनल, हार्ड क्रिमिनल। और सुनो, पहले उत्तर प्रदेश में रोज टीवी पे भी आवे, रोज मीडिया में आवे, अगर अखिलेश जी ने पहला टिकट कैराना का क्लियर करा और वो गैंगस्टर का तय करा। मुझे एक बात बताएं बाबूजी, आज तक नाहिद हसन पर जितने भी मुकदमे हैं सारे सरकार की तरफ से किए गए हैं, जनता की तरफ से नहीं किया गया है। क्या नाहिद हसन जनता को त्रस्त नहीं करते? आपने बताया कि त्रस्त करते हैं, तो क्या कारण है उनके खिलाफ केवल सरकारी मुकदमे करती है? आप दोनों सवाल है भाई। तरस उन लोगों पर करा जो 2 नंबर के हैं। तरस 1 नंबर के आदमी को उन्हें तरस खाना सीखा ही नहीं। मर्डर सार के लिए हमारे गाँव में आज तक के कोई सब केस दबे पड़े हैं। हाँ, कौन सा गाँव? बसेड़ा। हाँ, गाँव बसेड़ा है, यहाँ से 12 किलोमीटर। आप बीजेपी के परमानेंट वोटर है? अभी आए? हाँ जी, नहीं परमानेंट है जी, परमानेंट वोटर है 20 साल से जी। आपके ऊपर इसी कारण दबाव, इसी वजह से दबाव बना गया। आप देख सकते हैं स्वयं योगी आदित्यनाथ जी आपके ऑफिस में, आपके मृगांका सिंह के ऑफिस में लोग यहाँ पर आए हैं गुहार लगाने के लिए। आप बताओ जी बाबूजी, आप क्या कहना चाहते हो? ऐसा जी, भाई साहब कह रहे दबाव बना जा पे, दबाव बिल्कुल नहीं बना रहे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे वहीं। आप एक बार सूचना दो, हम आपके साथ रहेंगे, आप पे कोई दबाव नहीं बनने का। दबाव वाले तो जो से दबाव बना रहे वहीं यहाँ से चले जाएंगे। उन्हें पहला भी बहुत मर्डर कर रखे, उनका आज तक के कुछ नहीं बिगड़ा। हम देखेंगे, जेल चले जाएं, छुटका आ जाएं। हम देखते हैं, देखें किसका मर्डर करेंगे। मैं ये बताना चाह रहा, इनका एक पैतृक ड्राइवर था और वो मुनव्वर हसन जी का भी वही था, इसका भी वही था। उसकी तनख्वाह नहीं दी, आज लो उसकी मैं पत्नी के उसने धरना दिया 1 हफ्ते तक। अच्छा, मैं पत्नी के? हाँ, सड़क पे धरना दिया खुले में, सर्दी में, उसकी तनख्वाह नहीं दी उसे। और
टेरर, उसे आतंक दिखाया जा रहा है, हम तेरी हत्या कर देंगे। और वो ड्राइवर कितना परेशान है, पीरू नाम है उसका, अब मेरे ध्यान आ गया, पीरू, उसकी तनख्वाह भी नहीं इन लोगों ने दी थी। आप ये देख सकते हैं कि कैराना विधानसभा में नाहिद हसन की ये असली राजनीतिक तस्वीर है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप इस तस्वीर को बताना चाहते हैं कि नाहिद हसन की वास्तव में यही सच्चाई है? ये सच्चाई है, बिल्कुल दबाव बनाया जाए। मतलब आपसे बताऊं, आज से नहीं, काफी दिनों से दबंगी दिखाई जाती है, लोगों के जबरदस्ती वोट ठप्पा होता है हमारे गांव में।